चलिए आज हम कक्षा 10 की सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इस बार बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है। प्रमेय कौन सी है? जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आपको क्या करनी है? सिद्ध करना है। मतलब कहने का मतलब है, कोई आपके पास समकोण त्रिभुज, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और इसका नामकरण हम लिख देते हैं। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम सी, जिसमें से बी का है समकोण है। यानी आप एक प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण। इतनी बात आई समझ में? कोण, या उसने क्या बोला है? सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज, यानी आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें से ये बताना होगा कि कोण बी कितने समकोण यानी 90 अंश का है। और इसके बाद आपको क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? तो सबसे पहले उसके बाद हम सिद्ध करना, हम क्या करते हैं? सिद्ध करो कि, कहता है सिद्ध करो कि आपको सिद्ध करके क्या दिखाना है? हमें सिद्ध करके ये दिखाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होता है? ये कर्ण होता है। इसको कर्ण कैसे जान गए? क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। कहता है कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग अन्य दो मतलब जैसे भाई कर्ण का वर्ग हो ही गया, अब बचा क्या भुजाएं? दो भुजाएं। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी बीसी का वर्ग प्लस और AB के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी है। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे कि भैया कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग प्लस का लंब के वर्ग के बराबर होता है। यही बात आपको क्या करनी है? सिद्ध करके दिखाना है। अब हम क्या करते हैं? एक रचना करते हैं थोड़ी सी। क्या करेंगे? एक रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? ये जो हमारे पास त्रिभुज बी दिखा ना, यानी त्रिभुज ABC का जो बी शीर्ष है और इस शीर्ष से हम AC पर क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? AC पर हमने क्या डाला है? जरा देखिए, हमने एक लंब डाल दिया। जब लंब डाला तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। और ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। क्योंकि जब किसी भुजा पर यानी किसी रेखा पर कोई रेखा लंब होती है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। बात आई समझ में? तो हमने क्या किया? हमने एक इसका नाम रख दिया BM। क्या रख दिया? BM। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, BD रख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हमने रचना क्या किया? रचना यानी त्रिभुज ABC में शीर्ष B से क्या किया? AC पर लंब खींचा। क्या किया? लंब खींचा। और आप ये कह सकते हो कि BM लंब है। क्या कह सकते हो? BM लंब है किस पर? AC पर। कह सकते हो कि नहीं? BM लंब है AC पर। तो ये BM हो गया, लंब है किस पर? AC पर। ठीक है। अब आ जाओ, अब हम ऊपर हल करते हैं उपपत्ति। बहुत आसान है। आसान देखो, इसमें क्या करना है? आपको सबसे पहले त्रिभुज ए, बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे पहले आपके पास बड़ा वाला त्रिभुज है उसको पकड़ना होगा। जैसे हमारे पास त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज और पकड़ लो। ये बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा और एक ये वाला छोटा वाला त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। इसका नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है, बोलो, AMB। त्रिभुज AMB से इन दोनों त्रिभुजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब चर्चा किस प्रकार करेंगे जरा देखिए। बताइए कि इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज यही है ना, बड़ा वाला त्रिभुज ये, इसका नाम है ABC। ये बड़ा वाला त्रिभुज है और छोटा वाला त्रिभुज देखो जरा, ऐसे है हमारे पास छोटा वाला त्रिभुज दिखाई पड़ा। तो ये है A और ये है B और ये है हमारे पास क्या? M।
दिखाई पड़ा। अब देखो यहाँ पर बी कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का, और यहाँ पे यम कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। बताइए, अब जरा बताइए इस वाले त्रिभुज में यानी एबीसी वाले त्रिभुज में कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, और उस वाले त्रिभुज में ए एम बी का नाम है कोण ए एम बी। दोनों कैसे हैं बोलियो, दोनों समकोण हैं। कैसे हैं, दोनों समकोण हैं। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाइए। देखो एक कोण हमारे पास, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या सिद्ध करेंगे, समरूप। क्या सिद्ध करेंगे, समरूप। अब बताइए इस वाले त्रिभुज का ए और इस वाले त्रिभुज का भी ए, दोनों त्रिभुजों का ए क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, ए उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोण बी ए सी बराबर, और इस वाले त्रिभुज का एम ए बी क्या नाम है, एम ए बी। ये दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण है दोनों त्रिभुजों में, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। इतनी बात है समझ में, उभयनिष्ठ हो गया। अब बताइए जब ये दोनों त्रिभुज उभयनिष्ठ, दोनों को ये वाले त्रिभुज का बी और इस वाले त्रिभुज का यम, इस वाले त्रिभुज का ए, इस वाले त्रिभुज का ए उभयनिष्ठ है। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप हो गए। क्यों, क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। किस नियम के आधार पर, ए समरूपता के नियम के आधार पर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए, देखो ए के बराबर है, बी एम के बराबर है, तो बी के साथ क्या लिखा जाएगा, एम। और सी किसके बराबर है, बोलो, सी किसके बराबर है हमारे पास, सी इधर एक किसके बराबर है, बी के, तो सी सॉरी इधर का सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। क्लियर नहीं है, दोनों समरूप हो गए। किस नियम के आधार पर, बोलिए आप, किस नियम के आधार पर, ए समरूपता के नियम के आधार पर दोनों कैसे हो गए, दोनों समरूप हो गए, बराबर नहीं, दोनों समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत कोणे और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इनकी संगत कोणे तो बराबर है, अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे आप बताइए, जैसे बी के सामने कौन है, एम, तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी। बात है समझ में। अब इधर बी के सामने वाली हमारी भुजा क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, और इधर यम के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी। यानी इन दोनों का अनुपात आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए इधर आ जाइए, ए और ए बराबर, इस ए के सामने वाली भुजा का नाम क्या है, बी सी, और इस ए वाले ए के सामने वाली भुजा का नाम है बी एम। का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर बचा कौन है हमारे पास, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं है। तो इस वाले के सामने वाली भुजा क्या नाम है, ए बी, और इस वाले के सामने वाली भुजा का क्या नाम है, ए एम। आई बात समझ में। अब देखो जरा इनको और इनको जरा ध्यान से देखो, दिखा पड़ रही। अब आ जाइए जरा ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाइए, इधर दिखाई नहीं पड़ता होगा, ठीक है। अब हम ऊपर आएंगे, जरा इसको और इसको जरा नजर मारो, क्योंकि हमें स्क्वायर सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना होगा ये बताइए, क्या हम ए सी बटे ए बी बराबर ए बी बटे हम क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद बताइए, ए बी चला गया ए बी के पास जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये चला जाएगा इसके पास, तो हमारे पास ए सी गुणे क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, एक बन जाएगा। यहां से पूरी प्रक्रिया इसकी खत्म हुई। अब क्या करेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ा जाएगा, और ये अभी अगले बार हमने ऊपर वाला पकड़ा था, इस बार आपकी कौन सा पकड़ेगा, नीचे वाला। इधर ध्यान दो, अब पकड़ोगे त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज किस त्रिभुज के बारे में, बोलिए बी एम सी, यानी त्रिभुज बी एम सी से अब इन दोनों जैसे अभी किया सेम टू सेम इसमें भी वैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखिए,
आपको क्या करना होगा, ये ध्यान दो, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की एक हम अलग से फिगर बना लेते हैं आपके जानकारी के लिए। तो जरा देखिए, हमारे पास ये त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ए बी सी, ये हो गया 90 अंश का। फिर इधर आ जाइए, इसका ये वाला कोण देखिए जरा, ये वाला देखो ऐसे गया ना, ये अब आपके पास एम है, ये बी है, और ये क्या है हमारे पास सी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? हमने देखो ये समकोण है ना, ये समकोण है, हमने फिगर आपके सामने कर दिया, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए, अब बताओ इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो आप कह सकते हो कि सर इस त्रिभुज में ए बी सी, क्या कोण ए बी सी बराबर है किसके, त्रिभुज बी एम सी के बराबर होगा कि नहीं, बी एम सी के बराबर होगा। किस नियम के आधार पर? आप यहाँ पे कह सकते हो कि समकोण के नियम के आधार पर दोनों त्रिभुजें आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए, और क्या बराबर है जरा दोनों त्रिभुजों में देखो, ये वाला सी जो है ये कैसा है, उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब है हमारे पास क्या नाम है, ए सी बी बराबर है किसके, आपके पास बी सी एम के बराबर है कि नहीं, बी कोण बी सी एम के बराबर है। कहां से? उभयनिष्ठ से। कहां से आप कह सकते हो, उभयनिष्ठ से। ऐसे लिख दे रहे, कोई दिक्कत? उभयनिष्ठ से हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब बताइए, और जब दो कोण है आपस में, देखो इस वाले त्रिभुज के कोण भी एम बराबर है, इस वाले त्रिभुज का कोण सी बराबर है, अतः इसका मतलब है जो हमारा कोण ए है वो बराबर होगा किसके, कोण बी के। तो अतः आप यहाँ पे कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज। देखो ए का नाम पहले आया है ना, जरा देखो ए किसके बराबर है, बी के, तो आप यहाँ पे पहले बी लिखोगे, और इधर फिर बी आया है, इधर बी किधर किसके बराबर है, यम के, और इधर का सी किसके बराबर है, सी के। तो आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब बताओ किस नियम के आधार पर, ए समरूपता के नियम के आधार पर। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, सबके चढ़ा, ठीक है। अरे वही सवाल है, बस खाली एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ समझ में आए, देखो नहीं भाई, ठीक है। अब आ जाओ, आप क्या करेंगे, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, जैसे अभी बताया था, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है हमारे पास, बराबर होता है। आप जरा बोलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक देखो हमारे पास बी किसके, एम के बराबर था, कोण बी एम के बराबर, कोण बी एम के बराबर, तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये बोलो, बी के सामने वाली भुजा ए बी, ओ सॉरी ए सी होगी कि नहीं होगी, इधर आ जाइए, और यम के सामने वाली भुजा, यानी इन दोनों का अनुपात, सी के सामने, अब यह कह लो सी के सामने वाली भुजा क्या नाम है, ए बी, और इधर सी के सामने वाली भुजा का नाम है बी एम। क्लियर? बराबर, और कौन बना है, इधर बी सी बटे, बोलिए बी सी बटे, इधर का क्या हो जाएगा, सी एम। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको क्या करना है, कोई भी दो ऐसी भुजा लेनी है जो दो का वर्ग मतलब गुणा किया जाए तो वर्ग बन जाए। जरा इनको और इनको देखिए, तभी तो बीसी स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। इनको और इनको देखिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटे BC बराबर BC बटे CM। बात आ रही सबके समझ में? अब जरा देखिए, BC गया BC के पास तो BC स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनसे गुणा होगा तो AC और गुणे CM हो जाएगा कि नहीं। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए, समीकरण 1 और समीकरण को 2 देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे तो हमारे पास क्या दिखाई पड़ेगा आपको। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर दोनों में क्या बीच में लगा है, इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। हम जब जोड़ेंगे, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इधर वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी BC का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा, ओ सॉरी प्लस, और AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर दोनों को जोड़ेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC गुणे CM हो जाएगा और प्लस इधर क्या हो जाएगा, AC गुणे और क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। क्लियर? नहीं आई बात समझ में? जरा इधर देखो, जगह है कुछ है नहीं है? चलो अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो इधर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण एक इधर से थोड़ा सा घुमा दो इसको, ठीक है। अब जरा देखिए, BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस का CM प्लस का, ये आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा देखिए, BC स्क्वायर जा रहा है, यहाँ पे देखो लिखा है BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर लिखा है, लिखा रहने दो। अच्छा ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में AC कॉमन है ना, तो आप दोनों से AC को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जैसे AC कॉमन होगा वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CM प्लस और क्या हो जाएगा, AM। पहले बताओ, इतनी बात दिमाग में चढ़ गई? आप बताइए, ये जो C देखो, C से लेके M तक CM दिखाई पड़ा और M से लेके A तक, ये दोनों को अगर जोड़ा गया है, देखो दोनों को आपस में जोड़ा गया है तो बराबर क्या मिला, AC। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर बराबर AC, तो ये पहले से था, और CM प्लस का AM तो गुणे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब AC गुणे AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव्ड हुआ। ठीक है, आपको पक्का है पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अगले प्रमेय में चलते हैं। ठीक है, तो प्रमेय नंबर हम अगले में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। धन्यवाद।